के साथ चल रहे बहादुरगंज के सदर जनाब डॉक्टर तौसीफ आलम साहब, नौजवान सदर जुम्मन भाई, मेरे हमदर्द बड़े भाई मुखिया जुबैर आलम साहब, आपके इसी समाज का बेटा, इसी समाज का वो नौजवान जो आपके सीमांचल में एक नया पहचान के साथ जनाब रमीज़ रज़ा साहब, छोटे भाई नजमुल हुदा साहब, मुन्ना भाई, मेरे अजीज़ नौजवान लीडर इमरान आलम साहब, साथ साथ समेसर पंचायत के हमारे सदर साहब, डॉक्टर हमारे यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर शाह आलम साहब, वो दिगर सभी हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज 16 और 17 साल के बाद जो अभी नारा दिया हमारे अबरार दानिश साहब ने बदलाव का, आखिर ये बदलाव का मामला क्यों आया? ये बदलाव जो आज किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के अंदर जो लहर पैदा, जो हैदराबाद से चलकर आज सीमांचल में एक नया इनकलाब धड़कन बन गए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जरा समझने की जरूरत है लोगों। ये वही नेता है जब आपको आपके घर से निकालने की साजिश रची, किसने? बीजेपी हुकूमत ने। और उस कानून को कौन बनाया? कांग्रेस ने, जिसे हम लोग एनआरसी कहते हैं। उनका गिरबान हमारे जितने नेता हैं, तारीख पढ़िए, समझिए, बूझिए, फिर बात करिए। एक एक अल्फाज सच बोलते हैं, सच। ये टीम असदुद्दीन ओवैसी की टीम है, ये टीम अख्तरुल ईमान की टीम है, ये अंजार नईमी की टीम है। याद रखना, यहां से जब जाना तो समेसर पंचायत के एक एक वार्ड में जाना और वार्डों में जाकर के बताना लोगों को कि करोड़ों जो लूट कर रखा, यहाँ पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन हक और इंसाफ मिलेगा। एनआरसी का जब मसला आया, जब एनआरसी का मसला आया, सीए का मसला आया, एनपीआर का मसला आया, वो आपका शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने है कि मैंने एनआरसी के खिलाफ बोला। अरे सड़कों पर तो हमने भी बोला था, सड़कों पर तो यहाँ का एक आम आदमी भी बोला था। सदन में तुमने क्या किया? जवाब दो। तुमने सदन में क्या किया? जवाब दो। सदन के अंदर तुम्हारी जुबान क्यों बंद रही? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। कांग्रेस वहां कानून बना लेती है और यहाँ तुम उनके खिलाफ कहते हो कि मैं खिलाफ में हूं। ये बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं चलेगी लोगों। इनकी चालाकियों से हमें बाज आने की जरूरत। ये कहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज को जम्मू एंड कश्मीर बना देगा, हिंदू मुस्लिम राइट करा देगा। जरा उनसे पूछो, जब भागलपुर का दंगा हुआ तो बिहार में किन की हुकूमत थी? बिहार में किन की हुकूमत थी? उसी कांग्रेस की हुकूमत थी। मुरादाबाद जब दंगा हुआ, मेरठ दंगा हुआ, बनारस दंगा हुआ, ऐसे 500 से ज्यादा दंगा आए जब हुकूमत कांग्रेस की थी और दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम का। इसका गुनहगार तो असल तुम हो। जरा जवाब देंगे विधायक जी कि जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत किनकी रही? अरे हुकूमत तो कांग्रेस की रही। गठबंधन में कभी तुम्हारी हुकूमत फुलफिलेज रही। आज कहते हो कि किशनगंज को जम्मू एंड कश्मीर बना देगा। अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि हैदराबाद बन जाएगा? किशनगंज हैदराबाद। हम लोग किशनगंज को हैदराबाद बनाने के लिए आए हैं। वहां पर एक नापाक कोशिश भी हुई। वहां की मस्जिदों में, मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुजरिम को जेल भिजवाने का काम किया। वो आतंकवादी जेल में आज सड़ रहे हैं। याद रखना, अपनी ताकत को पहचानो। अपनी ताकत जो आपके सीमांचल में, जरा तस्वर करिए, जो पटना से चलकर आज किशनगंज की गलियों में एक एक नेता आपके घर का चक्कर लगाया। 15-17 एमएलए अगर आप जिताकर भेज दोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आपका
नीतीश कुमार या कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा लालू का बेटा, तो आपकी गलियों में उनको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आपका किशनगंज आना पड़ेगा, तब हम आईना दिखाएंगे। जरा देखो मेरे लोगों का, किसानों का हाल। मेरे किसान आज कभी सुखाड़ का मारा झेलते हैं, तो कभी नदी और बाढ़ का मारा, कभी बाढ़ से परेशान, कभी हमारी जमीनें कट जाती हैं, तो कभी हमारा घर कट जाता है। हमारा जब घर कट जाता है तो तौसीफ साहब इसको खामोश रहते हैं। जब पैसे बांटने की बारी आती है, अनाज बांटने की बारी आती है, तब घर पर सो रहे होते हैं, या पटना में होते हैं, या बीमारी का बहाना कर लेते हैं। आज जब उन दिनों में अगर किसी ने किसी मुल्क के इस सीमांचल का लाल अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2017 के बाढ़ के बाद यहाँ के जितने भी लोग मर गए उस बाढ़ में, बीमारी से, बाढ़ से, उनके घर तक पहुंचकर उनके घर वालों को मुआवजा पहुंचाने का काम किया। जिनका घर कट गया तकरीबन 750 लोगों को छोटा छोटा घर 20,000 22,000 का टीम का घर बनाकर देने का काम किया। तकरीबन 13 कैंप आपके किशनगंज में दवाइयों का, मेडिसिन का, डॉक्टरों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने का काम किया। जब हमारे लोग बीमार पड़ गए, जो हमारे लोग खाने को मुहताज हो गए थे, तो हमने अनाज बांटने का काम किया। वही शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारा आज